जब हिंदुस्तान के बड़े पर्दे पर एक ऐसी अभिनेत्री ने कदम रखा जो मानो आसमान से उतरी कोई परी हो, तो हर किसी की नजरें थम गई। उनकी खूबसूरती ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन उनकी मासूमियत वो तो दिलों पर सीधा वार कर गई। ऐसा चेहरा जो सपनों में बसा, हर दिल में खास जगह बना गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो चेहरा अचानक गायब हो गया। उनकी वो गहरी आंखें जिनमें अनकही कहानियां झलकती थी, और वो मासूम मुस्कान जो सवाल बनकर हर जुबां पर छा गई। कौन थी वो और क्यों उनकी कहानी अधूरी ही रह गई? ये कहानी है हिना की, वही हिना जो राज कपूर की फिल्म में एक किरदार के रूप में जीवंत हुई। लेकिन उनके असली नाम जेवा बख्तियार के पीछे छुपी एक जिंदगी है। उनकी कहानी वो नहीं जो केवल पर्दे पर दिखी, बल्कि वो है जो पर्दे के पीछे रही। एक संघर्ष, एक सफर और एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा का एक यादगार हिस्सा बना दिया। जेवा का जीवन जितना फिल्मी पर्दे पर सरल और मासूम दिखा, असल में वो उतना ही जटिल और उतार चढ़ाव से भरा था। उनकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जिन्हें जानकर शायद हर कोई हैरान रह जाए। क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने हिना से अपनी फिल्मी यात्रा शुरू की थी, तब वो पहले से ही एक बच्चे की माँ थी। उनकी निजी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ था जो उनके करियर से जुड़ी चकाचौंध से बिल्कुल विपरीत था। चार शादियों के बाद भी वो अपना घर नहीं बसा सकी, और फिर सलमान खान का जेवा के लिए प्यार, ये सब उनकी कहानी का एक हिस्सा है। हिना सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने न केवल जेवा को भारत और पाकिस्तान के बीच का एक सांस्कृतिक पुल बनाया, बल्कि एक ऐसी पहचान दिलाई जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जेवा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ। उनका असली नाम शाहीन था। एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई जेवा के पिता याहिया बख्तियार पाकिस्तान के मशहूर वकील और अटॉर्नी जनरल थे। याहिया बख्तियार ने पाकिस्तान के संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी से पहले वो मुस्लिम लीग के एक्टिविस्ट के रूप में काम कर चुके थे। उनकी मां हंगरी की थी। 1940 के दशक में यूके में दोनों की मुलाकात हुई। प्रेम में डूबी उनकी मां ने इस्लाम धर्म अपना लिया और शादी कर ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कपल 1949 में पाकिस्तान लौट आया। जेवा का बचपन एक संपन्न और अनुशासित माहौल में गुजरा। उनके 2 भाई सलीम और करीम डॉक्टर बने। उनकी बहन सायरा ने भी परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाया। जेवा ने लाहौर और कतर से अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ तब लिया जब मात्र 19 साल की उम्र में उनकी शादी सलमान बलियानी से करा दी गई। ये रिश्ता ज्यादा समय तक चल भी नहीं पाया। 1 साल के भीतर ही दोनों का तलाक हो गया। इस शादी से जेवा को एक बेटी हुई जिसे उनकी बहन ने गोद ले लिया। ये उनकी जिंदगी का वो मोड़ था जब उन्होंने तय कर लिया कि वो अपने लिए कुछ करेंगी। तलाक के बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और संगीत, कला और रंगमंच में अपनी रुचि को आगे बढ़ाया। उनकी खूबसूरती ऐसी थी जो हर किसी का ध्यान खींचती थी। उनके दोस्तों ने उन्हें बार बार मॉडलिंग करने की सलाह भी दी। एक दिन दोस्तों के कहने पर वो एक स्टूडियो में ऑडिशन देने पहुंची। उनकी खूबसूरती ने वहां मौजूद सभी को प्रभावित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अनारकली नाम के एक सीरियल के लिए साइन कर लिया गया। लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं रही। उनका परिवार जो पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों वाला था, इस फैसले से सहमत नहीं थे। उस समय रसूखदार परिवारों के लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने बच्चों को भेजना सही नहीं मानते थे। जेवा को अपने परिवार को मनाने के लिए लंबी बहस करनी पड़ी। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें अनुमति दे ही दी। जब अनारकली पाकिस्तान के टेलीविजन पर प्रसारित हुआ तो ये सीरियल हर घर की कहानी बन गया। रोमांटिक किरदार निभाती हुई जेवा ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। वो अनारकली के नाम से हर घर में मशहूर हो गई। 1988 का वो दौर जब अनारकली की लोकप्रियता सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रही, उसकी गूंज हिंदुस्तान में भी सुनाई देने लगी। ये वो समय था जब राज कपूर अपनी अगली फिल्म हिना की तैयारी कर रहे थे। ऋषि कपूर को उन्होंने पहले ही फिल्म के लिए फाइनल कर लिया था। उनके अपोजिट एक नए चेहरे की तलाश थी। फिल्म के लेखक हसीना मोइन जो खुद पाकिस्तान से थी, उन्होंने राज कपूर को जेवा बख्तियार का नाम सुझाया। हसीना ने अनारकली में जेवा का अभिनय देखा और उनके प्रतिभा की कायल थी। जब राज कपूर ने भी अनारकली देखी तो वो जेवा की मासूमियत और खूबसूरती से प्रभावित हुए। उन्होंने बिना देर किए उन्हें हिना के किरदार के लिए चुन लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर का निधन हो गया। फिर उनके बेटे रणधीर कपूर ने फिल्म को पूरा किया। 1991 में हिना रिलीज हुई और ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी।
इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह अपार सफलता मिली। फिल्म के गाने सुपरहिट हुए। हर गली मोहल्ले में हिना का नाम गूंजने लगा। जेबा को हिना के नाम से एक अलग पहचान मिली। उन्होंने साबित कर दिया कि वो केवल खूबसूरत नहीं थी बल्कि अभिनय में भी बेमिसाल थी। खास बात यह थी कि उन्होंने एक बच्चे की मां होने के बावजूद अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। लेकिन हिना की सफलता के बाद उनका हिंदी सिनेमा में सफर धीमा पड़ने लगा। 1994 में उन्होंने मोहब्बत की आरजू और स्टंटमैन जैसी फिल्मों में काम किया। 1995 में वो संजय दत्त के साथ जय विक्रांता में नजर आई। 1996 में किरण कुमार की फिल्म मुकद्दमा में उन्होंने विनोद खन्ना और आदित्य पंचोली के साथ अभिनय किया। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह बना ही नहीं पाई। मुकद्दमा उनकी आखिरी हिंदी फिल्म साबित हुई। उनका फिल्मी करियर धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी सुर्खियों में बनी रही। एक समय ऐसा भी था जब अभिनेता जावेद जाफरी के साथ उनके अफेयर की चर्चा हर जगह थी। 1990 में उन्होंने जावेद जाफरी से शादी कर ली, लेकिन जेबा ने कभी सार्वजनिक रूप से इस शादी को कबूला ही नहीं। लेकिन जावेद जाफरी ने उनके बीच हुई इस शादी को सच बताया। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। 1 साल के भीतर ही दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में गायक अदनान सामी आए। 1993 में जेबा और अदनान ने शादी की। उस वक्त अदनान सिर्फ 22 साल के थे, जबकि जेबा उनसे 9 साल बड़ी थी। 1995 में दोनों ने पाकिस्तान की फिल्म सरगम में साथ काम किया। ये फिल्म जेबा के करियर की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। उनकी शादी से एक बेटा हुआ जिसका नाम अजान सामी खान रखा गया, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। 1997 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद अदनान और जेबा के बीच कड़वाहटें कम हो गई। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश के लिए मिलकर काम किया। उनका बेटा बड़ा होकर अपने पिता के नक्शे कदम पर चला और कम उम्र में शादी कर ली। इसके बाद 2008 में जेबा ने पाकिस्तान के सोहेल खान लेघारी से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। कुछ सालों बाद दोनों अलग हो गए। इसी बीच आपको एक किस्सा बताते चलें कि कैसे सलमान खान ने जेबा को अपना बनाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ये कहानी मनाली की है, जहां सलमान अपनी फिल्म बेवफा सनम की शूटिंग में बिजी थे और जेबा अपनी फिल्म हिना की। एक दिन शूटिंग से फ्री होकर सलमान ऋषि कपूर से मिलने हिना के सेट पर गए। ऋषि कपूर उनके अच्छे दोस्त थे, लेकिन वहां उनकी नजर जेबा पर पड़ी और बस जेबा की खूबसूरती ने सलमान का दिल चुरा लिया। सलमान जो उस वक्त स्टारडम की ऊंचाइयों पर थे और जिनके पास गर्लफ्रेंड्स की कोई कमी नहीं थी, पहली बार किसी के लिए इतने बेताब हो गए। उन्होंने जेबा के करीब जाने की कई कोशिशें की। जिस होटल में जेबा ठहरी हुई थी, सलमान ने उसी होटल में अपने लिए भी कमरा बुक करवा लिया। वो अक्सर जेबा को कॉफी या डिनर पर ले जाने का ऑफर देते, लेकिन जेबा हर बार मना कर देती। सलमान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। असल में जेबा को सलमान की रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही पता था। सलमान उस वक्त संगीता बिजलानी के साथ थे और संगीता जेबा की अच्छी दोस्त भी थी, इसलिए जेबा ने साफ तौर पर सलमान को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब सलमान की कोशिशें हद से पार हो गई तो जेबा ने अपना होटल ही बदल लिया। इस तरह सलमान खान देखते ही रह गए। जेबा की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। हिंदी सिनेमा में उनका सफर छोटा जरूर था, लेकिन हिना में उनकी मासूमियत भरी भूमिका ने उन्हें अमर बना दिया। एक बार जेबा को मशहूर विलेन रजा मुराद के साथ एक फोटोशूट के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ये फोटोशूट एक रोमांटिक थीम पर आधारित था। फैंस को लगा कि ये उनकी हिना वाली छवि से मेल नहीं खाता। आज के समय में जेबा अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त है। वो डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों यानी फैंस से जुड़ी रहती हैं। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी खूबसूरती और हिना की सफलता ने उन्हें हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा में अमर कर दिया।